आज हम लोग रसायन विज्ञान में बिलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस बिलियन चैप्टर में यदि हम कुछ पॉइंटों को हम लोगों ने पढ़ा है, सीखा, उसी में हम कुछ आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड अब बिलियन में आता है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी आती है, जिसे आप कह लो विलेयता। विलेयता आता है। यह विलेयता का शब्दों से ही लग रहा है कि विलेयित होना, मिलना, और मिल करके क्या करना, एक सिंगल फेज बनाना, एक सिंगल सिस्टम प्रकट होना। लेकिन इस विलेयता को बिलियन चैप्टर में कैसे समझें कि विलेयता है क्या, व्हाट इज सॉलिबिलिटी। तो आप ये कह देना कि किसी निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक को संतृप्त कर विलयन बनाता है, तो वह विलेयता कहलाता है। यदि हम उसे एक रसायन विज्ञान की भाषा में उसे परिभाषित करें तो क्या कहेंगे कि विलेयता है क्या? तो आप कह देना कि किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए सैचुरेट करने के लिए आवश्यक होती है पदार्थ की विलेयता कहलाता है, या पदार्थ की विलेयता कहलाता है। पदार्थ की विलेयता, इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट एट द कांस्टेंट टेम्परेचर in 100 gram of solvent, the definite or saturated definite quantity of solute are called the सॉलिबिलिटी कही जाती है। जैसे अब छोटा सा एक उदाहरण लो, जैसे 100 ग्राम जल लो और 100 ग्राम जल अलग अलग आप बर्तन में लो। 100 ग्राम एक बर्तन में, 100 ग्राम एक बर्तन में, तो आप क्या पाएंगे कि अगर उसमें 2 सॉल्यूट अलग अलग डालते हैं, जैसे एक में नमक डालें, एक में आप शुगर डालें, दोनों में देखेंगे कि दोनों ही बर्तन में लिया हुआ सॉल्वेंट एक नमक से सैचुरेटेड होगा और एक शुगर से सैचुरेट होगा, लेकिन दोनों की जो विलेय क्वांटिटी है वो अलग अलग होगी।
जो कि सॉल्वेंट की मात्रा 100 ग्राम है। तो क्या कहेंगे कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में जो सल्यूट की जो मात्रा, जो उसमें सॉल्बिलिटी है, उसकी जो सैचुरेट कर रही है, वो अलग क्वांटिटी है, तो नमक की सॉल्बिलिटी कही जाएगी। और जो शुगर की जो मात्रा है वो अलग होगी, तो वह न शुगर की सॉल्बिलिटी कही जाएगी। इस प्रकार से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिल करके जो सैचुरेटेड फॉर्म प्राप्त करते हैं एक निश्चित विलायक की क्वांटिटी में, तो उसी ही हम सॉल्बिलिटी शब्द में यह सबसे जानते हैं। कभी कभी प्रश्न होता है कि हमारा यह सॉल्बिलिटी कुछ कारकों से, कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनसे वो प्रभावित भी होती है। आप जानते हो, कभी कभी तो हम लोग सोचें तो हर सब्सटेंस जो है एक्सटर्नल फैक्टर से वो प्रभावित होती है। तो हम ये कहें कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, या विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो आप कह देना कि विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला ताप, अर्थात पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़े। आप जानते हो, कुछ मलरता की परिभाषा में आपको स्पष्ट होगा। ठीक, दूसरा कारक विलेय और विलायक की नेचर पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। किसके? विलेय और विलायक की प्रकृति पर। दूसरा उदाहरण, दूसरा वो कारक बता सकते हैं। तीसरा कारक कोई पूछता है कि कोई तीसरा कारक कौन है, तो विलेय जो है, विलेय का जो कणों का आकार है, क्योंकि सभी सबस्टांस की जो कण हैं वो अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग होने के कारण, वो अलग अलग होने के कारण की विलेयता का जो रूप है वो कण अलग आकार के होते हैं। और यदि हम यदि कहें तो एक और कारक होता है जो विलेयता को प्रभावित करता है, वह क्या होता है? सम आयन प्रभाव। आप याद रखो, सम आयन प्रभाव यानी कॉमन आयन उपस्थित, या उसकी उपस्थिति से जो है हम कहेंगे कि जो विलेय जो है क्या करती है, यानी कि वह विलेय जो है किसी सम आयन में विलेयता, यानी लवण की विलेयता, क्योंकि आयन किस में होता है? लवण में देखने को होता है। चाहे वो सोडियम क्लोराइड दो, सिल्वर क्लोराइड लो, वो क्या होता है? वह लवणों में विलेयता, अर्थात उसमें विलेय की जो है, लवणों की विलेयता घट जाती है। चाहे वो सोडियम क्लोराइड NaCl, Na+ आयन और Cl- आयन। इस प्रकार से हम विलेयता को हम स्पष्ट कर सकते हैं। कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं और भी इसमें मिलती हैं विलेयन चैप्टर में, जिसे आप समझ लेना। जैसा कि आप कह सकते हो, कहा जाता है कि विलेयनों की सांद्रता प्रकट करने की, विलेयनों की सांद्रता को प्रकट करने की कुछ विधियां होती हैं, अलग अलग विधियां होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इस सांद्रता की जो व्यक्त करने की जो विधियां हैं,
वो विधियाँ हैं वो अलग अलग होती हैं। अब आप सोचो, अलग अलग होती हैं। अब इस आधार पर आप कह सकते हो कि वो अलग अलग होती है, तो वो कौन कौन होती है, या उसे हम कहें तो एक तरह से कह सकते हैं कि विधियों में से हम कहें कि फिजिकल बेस पर या फिजिकल यूनिट के आधार पर, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कहें भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की जो विधियां हैं सांद्रता यानी भौतिक यूनिटों में, यूनिट इकाइयों में सांद्रता व्यक्त करने की अलग अलग विधियां पाई जाती हैं। एक तो पहला आप विचार करो, पहला अगर पॉइंट लिया जाए तो विलियन की भार प्रतिशतता, विलियन की भार प्रतिशतता पर विचार करो, भार प्रतिशतता। अब सोचो क्या हुआ, विलियन की मैंने क्या कहा, भार प्रतिशत यानी परसेंटेज बाय वेट। विलियन की भार प्रतिशतता यानी प्रतिशतता यानी परसेंटेज बाय वेट। तो हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या है, आप सोचो। भार प्रतिशतता तो आप विचार करोगे तो 100 ग्राम विलियन में, बोल रहा हूं ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाती है। पुनः एक बार ध्यान दो, 100 ग्राम विलियन में क्या बोला, 100 ग्राम विलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या बिलियन की भार प्रतिशतता कहलाता है। अब सोचो, मान लो आप 90 ग्राम, या हम ये कह लें कि 200 ग्राम विलियन है, और 200 ग्राम विलियन में 20 ग्राम जो है विलेय है और 180 ग्राम विलायक है। तो हमने क्या कहना चाहा, मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, भार प्रतिशतता, बिलियन की भार प्रतिशतता, अर्थात भार प्रतिशतता को अगर हम कहें कैसे इसको, यानी भार प्रतिशतता अगर कहें, भार प्रतिशतता इक्वल, तो विलेय का भार, चूंकि हम ग्राम में ले रहे हैं, जिस विषय मैंने कहा 200 ग्राम विलियन, उसमें 20 ग्राम आपको विलेय कहा और 180 ग्राम विलायक कहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, भार प्रतिशतता अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो ये देखेंगे कि विलेय का भार किस में लिया गया, ग्राम में, अपान यानी बटा, बिलियन का भार वो भी ग्राम में। अतः उदाहरण यदि जो दिया हूं मैं, तो उसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो 20 ग्राम विलायक है यानी विलेय है, 20 ग्राम विलेय है, तो 20 अपान यानी 20/200, तो हमने भार प्रतिशतता बराबर क्या बताया था, विलेय का भार बटा बिलियन का भार, प्रतिशतता है इसलिए इंटू 100, प्रतिशतता है प्रतिशतता यानी प्रति 100 पर 100 पर, परसेंटेज पर, तो आप विलेय का भार बटा बिलियन का भार, अर्थात 20/200 गुणे क्या करोगे, 100। तो आप खुद सोचो कितना आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा। आप कटाते हो देख लो ना, 20/200 गुणे 100 यानी 100 से कटाओ 200, आपका 2 और 2 से कटा दो 20 को, तो क्या मिल गया, 10% इस प्रकार से हमने आपको
पहला पॉइंट आपको बताया, बिलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में, भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में पहला विधि हमने कहा आपको क्या था, बिलियन का भार प्रतिशतता।